हमेशा कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक लड़की का जन्म होते ही उसकी मां की मृत्यु हो गई और उसके पिता ने बड़े दुख के साथ उसका पालन पोषण किया। और जब 15-16 साल की हुई तब लड़की भी बहुत समझदार हो गई और अपने पापा का खूब अच्छे से ख्याल रखती थी। और एक दिन वह कहने लगी, पापा आप ज़्यादा काम मत किया करो, मैं हूँ ना काम करने के लिए। तभी पापा कहते हैं, बेटी तुम अपना ख्याल रखा कर, मैं काम कर सकता हूँ, अभी तो मुझे तो बस तेरी चिंता है। वो कहती है, पापा मेरी क्या चिंता है? तो पापा कहते हैं, बेटा मुझे यही चिंता है कि तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का मिल जाए और तेरी शादी कर दूँ। तो कहती है, पापा मुझे शादी नहीं करनी, अगर शादी करूँगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? लेकिन उसके पापा नहीं मानते तो वह दूसरे कमरे में जा कर के बैठ जाती है उदास होकर के, क्योंकि वह शादी नहीं करना चाहती थी, वह अपने पापा के साथ रहना चाहती थी। फिर अगले दिन किसी ने लड़की के लिए अच्छा रिश्ता बताया कि बहुत ही अच्छा घर है, वहाँ बंगला गाड़ी सब कुछ है। तो उसके पापा बोले, इतनी पहुँच हमारी नहीं है, हम कुछ भी दहेज में नहीं दे सकते, तो वो हमारी लड़की के लिए हाँ कैसे करेंगे? तभी वो रिश्ता बताने वाला कहने लगा कि नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें तो संस्कारी लड़की चाहिए और आपकी लड़की बहुत ही संस्कारी है। तो उसके पापा कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो उसको जा कर के बोल दो। तभी वह अमन के घर जा कर के बोल देता है। तभी वह रिश्ता बताने वाला अमन के घर जा कर के अमन के मम्मी पापा से कहता है कि बहुत ही संस्कारी लड़की है। अगले दिन अमन के माता पिता उस लड़की के घर आ जाते हैं। अमन के घर वाले लड़की को देखने के लिए आ जाते हैं और देख करके लड़की के पिता से कहते हैं कि तो आपकी लड़की की फ़ोटो देखकर भी हमें आपकी लड़की पसंद आ गई थी और आपके लड़की को आप बुलाइए ज़रा, शक्ल खुद की तो देख लें। और वैसे भी भाई साहब ने आपकी लड़की की बहुत तारीफ़ की है, हमें ऐसी ही लड़की चाहिए, लेन देन में कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा सुनकर लड़की के पिता बहुत खुश हो जाते हैं और लड़की को बुलाते हैं। तो लड़की खुशबू आती है और सभी के चरण स्पर्श करती है। ये देखकर उसके अमन की माता कहती है, अरे वाह, आपकी लड़की तो बहुत संस्कारी है, सच में हमें तो ऐसी ही लड़की चाहिए। आज से ये रिश्ता हमारा पक्का बना और कल से हम शादी करके इस लड़की को ले जाएंगे। अगले दिन अमन को लेकर आ जाते हैं वो सभी लोग, उसको खुशबू को शादी करके अपने घर ले जाते हैं। और सास उसे बहुत ही प्यार देती है, अपनी माँ के जैसा प्यार देती है, उसको कभी माँ की कमी महसूस भी नहीं होने देती। लेकिन उसका पति अमन जो है हर बात पर चिढ़ता रहता है। कभी कहता है मेरी फाइल खो गई तो संभाल कर नहीं रख सकती, कभी कहता है मेरा पेन खो गया तो संभाल कर नहीं रख सकती। और एक दिन अमन ने कहा कि तू मेरी ड्रेस को प्रेस करो और मैं कल सुबह यही ड्रेस पहन करके ऑफिस जाऊंगा। और उधर अमन की माता के पास उसकी पड़ोसिनी बैठी होती है, वो उसके कान भर देती है। वो कहती है, अरे दीदी, तुमने ऐसी लड़की को अपनी बहू क्यों बना ली जिसके जन्म लेते ही उसकी माँ मर गई? ये तो बहुत ही गलत बात है, ऐसे घर में तो कोई पैर रखना भी पसंद नहीं करता। और आपको क्या लड़की नहीं मिलती थी, इतनी घटिया लड़की जो लेकर आई हो? तो वो कहती है, मेरी बहू के बारे में मुझे मत बहकाइए, मैं किसी की नहीं मानने वाली। लेकिन सभी पड़ोसी ने एक से एक बढ़ करके उसको बहकाने लगती है और वो कहती है, अरे नहीं दीदी, इसके पिता ने पाला है, इसकी माँ तो है ही नहीं, तो पता नहीं पिता ने कैसे संस्कार दिए होंगे और आपको ऐसी बहू कैसे पसंद आ गई, हमें तो ऐसी नहीं पसंद आती। ऐसे करके वो सभी चली जाती है। ठीक है दीदी, हम जाते हैं, आप मानो या नहीं मानो, हम तो आपकी सहेली हैं, इसलिए हमारा तो कहने का फ़र्ज है।
और हम तो आपको समझा ही रही थी, बाकी आपकी मर्जी। ऐसे करके वो सभी अपने अपने घर चली जाती है। तो उसकी सास पीछे से सोचने लगती है, तो उसके भी दिमाग में आ जाता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं इस बहू के अंदर कमी हो। बेटा अमन भी तो सारा दिन इसको डांटता रहता है, तो हो सकता है मुझे इसकी कमी नहीं दिखती हो। तो वह अमन की ड्रेस को प्रेस कर रही होती है और इधर अमन का पापा आवाज़ लगा देता है, तो बीच में वह चली जाती है और भूल जाती है प्रेस का बटन बंद करना, तो उसकी ड्रेस जल जाती है। तो अमन ज़ोर ज़ोर से उसे डांट लगा रहा होता है। तभी मम्मी और पापा दोनों आते हैं और पापा कहता है क्या बात है, क्यों शोर मचाया हुआ है। तो अमन कहता है देखिए पापा, मैंने इसे बोला था कि कल मैं यही ड्रेस पहनकर ऑफिस जाऊंगा और ये ड्रेस मैंने इसको प्रेस करने के लिए बोला था और इसने ये ड्रेस जला दी। तभी पापा कहते हैं कोई बात ना बेटा, भूल गई होगी, मैंने इसे आवाज़ लगा दी। तो तभी अमन कहता है पापा आप भी मम्मी की तरह इसकी तारीफ़ करने लग गए, आप दोनों तो हमेशा इसी की तारीफ़ करते हो, इसको आपने सर पर चढ़ा कर रखा है। तभी माँ कहती है बेटा आज तेरा दोष नहीं है, आज इसी का खुशबू का ही दोष है। और अपनी बहू को डांटते हुए उसे कहती है चली जाए यहाँ से बाहर, और खबरदार आइंदा ऐसी गलती की तो, और आज तेरी सज़ा यही है कि ऐसी की ऐसी ही ड्रेस मेरे बेटे के लिए अभी की अभी चाहिए। तब बेटा कुछ नहीं बोलता और वो कहती है ठीक है माँ जी, मैं ले आऊँगी। तभी उसके पिताजी कहते हैं अमन के कि अरे पागल हो गई है क्या, अभी तो दुकानें भी बंद हो गई होगी, ये इस समय कहाँ जाएगी अकेली। तब सास कहती है मुझे नहीं पता, मेरे बेटे के लिए ऐसी ड्रेस चाहिए, इसने जलाई है तो, और अभी चाहिए, लेकर आएगी कभी तक आओ चाहिए, सुबह मेरे बेटे को यही वाली ड्रेस चाहिए। तो वह कहती है ठीक है मम्मी, मैं लेकर आती हूँ। ऐसा बोल करके वह ड्रेस लाने के लिए निकल पड़ती हैं। जब निकलने ही वाली होती है तो अमन भी कहता है पापा सही कह रहे हैं मम्मी, ये कहाँ जाएगी अभी इस समय। लेकिन वो माँ कहती है मैंने बोल दिया तो बोल दिया, ये ड्रेस लेकर आएगी। फिर वो चली जाती है और 10-11 बजे तक घूमती रहती है। 12 बजे तक वो ड्रेस लेकर वापस आती है तो उसको 12 बज जाते हैं। वो ला करके अपनी माँ के हाथों में ड्रेस पकड़ा देती है। तो माँ कहती है अरे 12 बज गए लेकिन ड्रेस सेम वैसी की वैसी लाई या नहीं। तो कहती है लो माँ जी ये ड्रेस। तो वह ड्रेस पकड़ते हुए उसकी सास उसके हाथ के ऊपर चोट लगी हुई देखती है और पूछती है ये चोट किस चीज़ की लग गई। तो वो कहती है माँ पता नहीं। तो सास फिर से डांटती है कि अपना ख्याल रखना कब से सीखोगी, कितनी बड़ी हो गई हो। तो खुशबू कहती है माँ जी वो मेरी माँ नहीं थी ना, तो बचपन में ही मेरे ऊपर इतना बोझ पड़ गया था, लेकिन भगवान ने अब मेरी माँ दे दी है। अब मुझे भगवान से कोई शिकवा नहीं है, भगवान ने आप मुझे दे दिए हैं, आप कितनी अच्छी मेरी माँ हो। ऐसे करके वो आंसू टपका करके कमरे से बाहर निकलती है और जा कर के अपने कमरे में सो जाती है। तभी उसके जाने के बाद उसके आंसू उसके सास के याद आते हैं और वो खाना खाए बगैर ही सो जाती है। जब सुबह उठकर खुशबू देखती है तो खाना वैसा का वैसा ही पड़ा है टेबल के ऊपर। तो कहती है माँ जी उठिए, आपने खाना भी नहीं खाया रात को। तो वो कहती है बेटा रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और खाना तो तूने भी नहीं खाया होगा ना। तभी वो कहती है माँ जी मैंने आपके लिए छोले बनाए हैं, जल्दी खाइए, आपने रात खाना नहीं खाया था इसलिए मैंने सुबह उठते ही बना दिया। तो सास कहती है बेटा पहले तू खाइए। तो खुशबू कहती है माँ जी क्या हम दोनों साथ नहीं खा सकते। और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशबू के और कहती है मेरी माँ के न होने के कारण मुझे बहुत ही कमी महसूस होती थी, लेकिन आपके घर आने के बाद मुझे कमी महसूस नहीं होती थी। लेकिन आजकल बहुत दिन हो गए माँ जी, मैंने आपके साथ खाना नहीं खाया, तो
मुझे माँ की कमी महसूस होने लगी है। तभी वो सास वो सोचती है कि अरे ये तो मैंने गलत कर दिया, और वह माफ़ी मांगती है, बेटा मेरे से गलती हो गई कि मैंने तेरे साथ कितने दिनों से गलत बर्ताव किया है। तब वो कहती है नहीं माँ जी, गलत बर्ताव नहीं किया, लेकिन आप जब मुझसे नाराज़ हो जाते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप कुछ रहा करो, आप मुझे डांट सकते हो, आपका पूरा हक है, आप मेरी माँ हो। ऐसे बोलकर अपनी सास को गले लगाती है और माँ कहती है बेटा मेरी गलती हो गई थी, मैं एक अच्छी सास नहीं बन पाई। लेकिन वो खुशबू कहती है कौन कहता है कि अच्छी सास नहीं बन पाई, आप तो मेरी अच्छी माँ हो। और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मुझे माँ के रूप में मिले हो, और सातों जन्मों में भगवान से विनती करती हूँ कि आप ही मुझे माँ के रूप में मिले। और तभी अमन की माँ को भी महसूस हो जाता है कि ये खुशबू तो अच्छी ही थी, लेकिन मेरे ही मन में कुछ बदलाव आ गया था, और आज के बाद मैं मेरी बहू को कभी कुछ भी नहीं कहा करूँगी। और सभी खुशी खुशी रहने लगे, और वह अपने बेटे अमन से भी कहने लगी कि बेटा इसकी माँ तो नहीं है, लेकिन हम तो प्यार दे सकते हैं, तू बार बार मत कहा कर। और सभी खुशी खुशी रहने लगे, और खुशबू को कभी माँ की और भाई की याद नहीं आने देते। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और धन्यवाद मेरी पूरी कहानी सुनने पर।